कल्पना कीजिए, आप रात को सोए हो एक लोकतांत्रिक देश में, लेकिन जब सुबह उठें तो आपके कई अधिकार आपसे छीन लिए जाएं। अखबार खामोश हों, विपक्षी नेता जेल में हों और सरकार के खिलाफ बोलना खतरे से खाली ना हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं। नमस्कार, मैं गोविंद। ये कहानी है 25 जून 1975 की, उस रात की जिसे भारत के लोकतंत्र की सबसे काली रात कहा जाता है। पच्चीस जून 1975 की शाम दिल्ली का रामलीला मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मंच पर जयप्रकाश नारायण सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। भीड़ नारे लगा रही थी और माहौल बेहद गर्म था। लेकिन उसी समय दिल्ली की सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसा पक रहा था, एक ऐसा फैसला जो करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदलने वाला था। रात गहराने लगी, घड़ी ने 11 बजाए, फिर 12, और आधी रात के बाद अचानक देश भर में पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। कई विपक्षी नेताओं के घरों के दरवाजे खटखटाए गए। कुछ को सोते हुए बिस्तर से उठाया गया तो कुछ को यह तक नहीं बताया गया कि उनका अपराध क्या है। देखते ही देखते सैकड़ों नहीं, हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। अगली सुबह जब लोग जगे तो भारत बदल चुका था। रेडियो पर घोषणा हुई कि देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। सरकार की आलोचना करने वाले अखबार गायब थे। विरोध प्रदर्शन पर रोक लग चुकी थी और जो आवाजें सरकार के खिलाफ उठ रही थी, या तो वो जेल में थी या खामोश कर दी गई थी। देश के इतिहास में पहली बार करोड़ों लोगों ने महसूस किया कि लोकतंत्र और आज़ादी कितनी कीमती होती है। यह दौर 21 महीने तक चला। 21 महीने जब भारत ने डर, सेंसरशिप और राजनीतिक उथल पुथल का दौर देखा। फिर 1977 में चुनाव हुए, जनता ने वोट दिया और वही जनता जिसकी आवाज दबा दी गई थी, उसने सत्ता बदल दी। इमरजेंसी खत्म हो गई। लेकिन 25 जून 1975 की वह रात इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी रात जिसने भारत को सिखाया कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान नहीं करता, बल्कि जागरूक जनता भी करती है। और शायद यही वजह है कि 51 साल बाद भी जब 25 जून की तारीख आती है तो लोगों को वह काली रात याद आ जाती है जब आधी रात को पूरे देश की तकदीर बदल गई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।